तो भाई साहब धुरंधर पार्ट 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इसके अलावा शाहिद कपूर एंड एनटीआर हम लोगों को एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। साथ में जो सलमान खान की मूवी मातृभूमि है उसको लेकर एक बहुत ही अजीब अपडेट आई है। देखो ये चीज तो आप लोगों को पता होगी कि मातृभूमि के काफी सारे सीन्स को रीशूट किया गया था। कुछ एक अपडेट्स के मुताबिक बताया जा रहा था कि कम से कम 40% इसकी शूटिंग को रीशूट किया गया है। एंड अब कुछ एक अपडेट्स एंड रूमर्स ये हैं कि इसके अंदर भाई साहब मेकर्स को चाइना वर्ड रिमूव करने के लिए बोला गया है। मतलब अपनी मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इसके अंदर जहाँ पर चाइना वर्ड यूज़ किया गया है। एंड कुछ एक अपडेट्स ये भी हैं कि मतलब चाइना से मिलता जुलता आप लोगों को इस मूवी के अंदर कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों अपने इंडिया के अंदर रहकर, अपने आज़ाद भारत देश के अंदर रहकर मतलब ये तक बनाने की इजाज़त नहीं कि आप किसी देश का नाम लें। मतलब आजकल तो मूवीज़ को लेकर भाई साहब कुछ भी हो रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अब ये मूवी हम लोगों को डायरेक्ट OTT पर देखने को मिले। मतलब यार अब क्या ही अजीब अजीब टाइप के अपडेट्स आ रहे हैं मूवीज़ को लेकर। कोई मूवी CBFC में फंसी है। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि जो जननायक मूवी थी वो काफ़ी लंबे टाइम से CBFC में फंसी है। वैसे तो जननायक मूवी जनवरी में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन भाई साहब वो मूवी अब तक की CBFC में फंसी है। एंड वो मूवी भाई साहब ऑनलाइन लीक हो चुकी है। एंड काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं कि मूवी को देखने के बाद में उसका रिव्यू भी कर रहे हैं। तो भाई साहब फिलहाल तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो जननायक मूवी थी वो अभी CBFC के पास थी। मतलब वो तो किसी थिएटर ऑनर के पास गई ही नहीं थी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास थी ही नहीं। तो भाई साहब इसको लीक किसने किया? अब CBFC वाले ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमने नहीं भाई साहब ऐसा कुछ किया है। लेकिन भाई साहब आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपके पास में कोई चीज़ है, अगर मैंने आपको कुछ बताया है एंड वो किसी थर्ड पर्सन को पता चली तो इसका मतलब आपने ही बताया है। अब लेकिन क्या ही बोला जाए इन सब चीज़ों पर। भाई साहब इस टाइम जो मूवीज़ है ना उनको लेकर CBFC के अंदर इतनी ज़्यादा मारामारी हो रही है। कहीं पे वो सीन काट दे रहे हैं, कहीं पे वो सीन काट दे रहे हैं। मतलब वो सब चीज़ें नहीं काटते हैं जो बेकार की होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को उड़ा देते हैं एंड मूवी को ही रोक लेते हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जो टॉक्सिक मूवी है उसका जब राया इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब टॉक्सिक मूवी रिलीज़ होने वाली होगी तो उस मूवी को लेकर भी CBFC के अंदर तमाशा मचेगा। एंड टॉक्सिक मूवी से याद आया कि लॉस एंजलिस में जो सिनेमा कॉन नाम का इवेंट वगैरह होता है वहाँ पर टॉक्सिक मूवी का कंटेंट दिखाया जाएगा। एंड इसके अलावा जो रामायणा मूवी है उसका भी कंटेंट वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो देखो जो रामायणा मूवी है वो तो ऑलरेडी हॉलीवुड लेवल पर बन रही है, तो उस मूवी को एक नेक्स्ट लेवल का रीच तो वैसे भी चाहिए। लेकिन जो टॉक्सिक मूवी है उसको भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल का रीच मिल जाएगा। बाकी भाई साहब धुरंधर पार्ट 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एंड 1000 करोड़ क्लब की स्टार्टिंग कर दी है। आप लोगों को पता होगा कि धुरंधर पार्ट 1 ने काफ़ी तगड़ा कलेक्शन किया था एंड करीब 850 करोड़ उस मूवी ने भी क्रॉस किए थे। लेकिन धुरंधर पार्ट 2 मूवी ने 1000 करोड़ क्लब की स्टार्टिंग कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस मूवी के लिए। हालांकि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इस मूवी ने जो स्टार्ट किया है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। एंड वर्ल्ड वाइड ये मूवी करीब 1700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। तो क्या ये मूवी आप लोगों को लगता है कि 2000 करोड़ कर पाएगी? फिलहाल मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं। इसके अलावा कुछ एक रूमर्स ऐसे हैं कि जो NTR नील मूवी है उसमें हम लोगों को अब शाहिद कपूर मेन एंटागनिस्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक रूमर्स एंड अपडेट्स ऐसे हैं कि जो इस मूवी के अंदर मेन एंटागनिस्ट होने वाले थे, जिनका नाम होने वाला था टोविनो थॉमस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिले होने की वजह से इस मूवी को छोड़ दिया है। एंड अब कुछ एक रूमर्स एंड अपडेट्स ये हैं कि मेकर्स ने शाहिद कपूर को इसके लिए अप्रोच किया है। एंड अगर शाहिद कपूर एग्री होते हैं तो हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल का फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वह सब जो शाहिद कपूर हैं वो एक नेक्स्ट लेवल के एक्टर हैं। एंड NTR के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी मूवी के डायरेक्टर तो वह सब प्रशांत नील, तो मतलब मज़ा आने वाला है। बाकी और भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, अगर बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।